यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां मनोज और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। मनोज एक गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। मनोज की पत्नी सुनीता समझदार और सहनशील महिला है। इसी गांव में मनोज का एक दोस्त रघु भी रहता था। रघु थोड़ा आलसी और चालाक व्यक्ति है। यह है गांव के मुखिया जी, जो स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आज मुखिया जी ने एक सभा बुलाई है, क्योंकि किसी समय खुशहाल रहने वाला यह गांव अब सूखे की मार झेल रहा था। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं और तालाब सूख चुके थे और गांव वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा हैं, चर्चा चल रही है। मनोज और रघु भी वहीं हैं। अब क्या होगा? खेतों में पानी नहीं है, नहर सूख चुकी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लगता है कि प्रकृति भी हमसे नाराज हो गई है। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस समस्या का हल निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हमें कुछ करना होगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। लेकिन करेंगे क्या मनोज? बारिश लाने की हमारी ताकत तो नहीं है। अरे सब्र रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब बारिश होगी तब खेत फिर से लहलहाएंगे। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति चौपाल पर आता है। उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही होती है। गांव वाले चुप हो जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति गांव के लोगों की तरफ देखता है और धीरे धीरे बोलता है। वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने एक रहस्यमयी जंगल के बारे में बताया था। वे कहते थे कि वहां एक जादुई झरना है जो कभी नहीं सूखता। जादुई झरना? हाँ, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। जंगल रहस्यों से भरा हुआ है। जो लालची होते हैं वे वहां से कभी वापस नहीं आते। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति की यह बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या सच में कोई ऐसा झरना था जो कभी नहीं सूखता? यह बात किसी को यकीन दिलाने जैसी नहीं थी, लेकिन मनोज के मन में एक आशा की किरण जाग उठी। हमें उस जंगल में जाना होगा। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ उत्साहित। शाम का समय है। मनोज अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी सुनीता खाना बना रही होती है। वह मनोज की चिंता भरी आंखें देखती है। क्या हुआ मनोज? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? गांव में सूखा पड़ा है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि जंगल में एक जादुई झरना है। मैं और रघु वहां जाने का सोच रहे हैं। जादुई जंगल? लेकिन लोग कहते हैं कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। सुनीता के चेहरे पर चिंता थी। उसने कई कहानियां सुनी थीं कि जो लोग जंगल में गए वे कभी वापस नहीं आए, लेकिन मनोज ने अपने इरादे मजबूत कर लिए थे। मुझे पता है, लेकिन अगर हम डर गए तो गांव को कैसे बचाएंगे? ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। अगले दिन सुबह मनोज और रघु जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल का द्वार रहस्यमयी था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर फैली घनी बेलें और एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लगता था मानो यह जंगल सिर्फ देखने में शांत था, लेकिन इसके अंदर कोई रहस्य छिपा हुआ था। मनोज, ये जगह तो बहुत डरावनी है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस ध्यान रखना कि हमें सही रास्ते पर चलना है। जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, जंगल का वातावरण और भी अजीब हो जाता है। अचानक एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की पुलिया सामने आती है, जिसके नीचे गहरा पानी है। अब क्या करें? मनोज धीरे धीरे पुल पर चलता है और सफलतापूर्वक पार कर जाता है, लेकिन रघु जल्दी करने के चक्कर में कूदने की कोशिश करता है और उसका पैर फिसल जाता है। जंगल की पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। क्या मनोज और रघु इस रहस्यमयी जंगल में सुरक्षित आगे बढ़ पाएंगे? जंगल अब और भी रहस्यमयी और डरावना लगने लगा था। चारों ओर घने पेड़, अजीब आवाजें और हल्की हल्की ठंडी हवा। मानो यह जंगल सिर्फ पेड़ों और झाड़ियों का नहीं, बल्कि किसी अनजानी शक्ति का घर हो। मनोज, मुझे लग रहा है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं रघु, हमने यहाँ तक आने की हिम्मत की है तो अब पीछे नहीं हट सकते। वे आगे बढ़ते हैं। अचानक एक जगह जमीन में कंपन होने लगता है। दोनों चौंक कर रुक जाते हैं। भूकंप हो रहा है क्या? जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, मिट्टी के नीचे से एक विशाल पत्थर निकलता है। वह एक जादुई पहरेदार था। मनोज, ये क्या है? जो भी इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहता है,
उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। पत्थर अपनी जगह से हिलता नहीं, लेकिन उसके चारों ओर एक हल्का नीला प्रकाश फैल जाता है। अचानक उसके सामने दो रास्ते प्रकट हो जाते हैं। एक रास्ता उज्जवल और फूलों से भरा है और दूसरा अंधकारमय और कांटों से भरा हुआ। यह जंगल की अगली परीक्षा थी, सही रास्ते का चुनाव। एक रास्ता सुंदर और आसान दिख रहा था, जबकि दूसरा कठिन और डरावना। लेकिन सच्चाई हमेशा दिखने में आसान नहीं होती। सच्चे मन वाले ही सही रास्ता चुन सकते हैं। अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाओगे। रघु बिना सोचे समझे फूलों वाले रास्ते की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह पहला कदम रखता है, अचानक जमीन पे पत्थर गिरने लगते हैं। रघु मनोज के पास आता है। अरे ये क्या था? इसका मतलब यह हुआ कि आसान रास्ता सही नहीं है, हमें कठिन रास्ता चुनना होगा। मनोज कांटों और अंधकार वाले रास्ते पर पहला कदम रखता है और आश्चर्यजनक रूप से वहां कांटे गायब हो जाते हैं। रास्ता सामान्य हो जाता है। मनोज ने सही रास्ता चुना था। जादुई पत्थर की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। रास्ता खुल जाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक गुफा दिखती है, जिसके बाहर एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। इस जंगल में वर्षों से एक साधु बाबा निवास करते थे। कहा जाता था कि वे इस जंगल के सभी रहस्यों को जानते थे। प्रणाम बाबा जी, हम गांव से आए हैं और हमें जादुई झरने की तलाश है। झरने तक पहुंचने के लिए केवल हिम्मत और सत्यता की जरूरत नहीं होती। क्या तुम अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो? रघु घबरा जाता है, लेकिन मनोज सिर हिलाता है। और कितनी परीक्षाएं होंगी? सिर्फ एक, लेकिन यह सबसे कठिन होगी। साधु बाबा की बात सुनकर मनोज और रघु दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह परीक्षा क्या होगी? क्या वे सफल हो पाएंगे? मनोज और रघु अब अंतिम परीक्षा के लिए तैयार थे। साधु बाबा के अनुसार यह परीक्षा सबसे कठिन थी और केवल सच्चे हृदय वाले ही इसे पार कर सकते थे। परीक्षा सरल है, लेकिन निर्णय कठिन होगा। साधु बाबा अपना हाथ उठाते हैं और उनके सामने एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट होता है। ये दरवाजा कहाँ खुलता है? यह जादुई झरने के रास्ते का द्वार है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी नीयत साबित करनी होगी। अचानक दरवाजे के दोनों ओर दो कटोरे प्रकट होते हैं। एक में सोने चांदी के सिक्के भरे हैं और दूसरे में एक साधारण मिट्टी का लोटा जिसमें पानी भरा है। केवल एक चीज तुम्हें इस दरवाजे को खोलने की शक्ति दे सकती है। सोच समझकर चुनाव करो। बाबा ये कैसी परीक्षा है? यही तो असली परीक्षा है। एक कटोरे में धन है जो तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकता है, और दूसरे में पानी जो तुम्हारे गांव को बचा सकता है। अब निर्णय तुम्हारा है। रघु तुरंत सोने चांदी के कटोरे की ओर बढ़ता है, लेकिन मनोज उसे रोक देता है। रघु, हमें अपने लिए नहीं, गांव के लिए ये परीक्षा देनी है। ये पानी हमारे गांव को बचा सकता है। लेकिन ये धन हमारे जीवन को भी बदल सकता है मनोज। हमें इतनी गरीबी में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वही क्षण था जहां परीक्षा असल में थी। क्या वे अपने लालच को काबू कर सकते थे? मनोज बिना झिझके मिट्टी के लोटे वाला कटोरा उठाता है। जैसे ही वह इसे उठाता है, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। मनोज, तुमने सही निर्णय लिया। यही जादुई झरने की सच्ची परीक्षा थी। रघु पीछे हट जाता है, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। वह समझ जाता है कि लालच के कारण वह गलती कर सकता था। दरवाजा खुलते ही सामने एक सुंदर रास्ता दिखता है। चारों ओर हरी भरी झाड़ियां, रंग बिरंगे फूल और पंछियों की मधुर आवाजें सुनाई देती हैं। यह रास्ता जादुई झरने की ओर जाता था। जादुई झरना पास ही था, लेकिन उसकी शक्ति को समझना जरूरी था। जैसे ही मनोज और रघु आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक सुंदर झरना प्रकट होता है। पानी दूध की तरह सफेद और चमकदार था। झरने के किनारे एक पत्थर पर एक शिलालेख खुदा हुआ था। जो इसे लोभ से छुएगा वह पत्थर बन जाएगा। जो इसे सेवा और भलाई के लिए ले जाएगा, उसके गांव में समृद्धि आएगी। रघु जल्दी से पीछे हट जाता है। मनोज धीरे धीरे लौटा भरता है और उसे अपने माथे से लगाता है। झरने का पानी चमत्कारी ढंग से चमकने लगता है। अब इसे लेकर अपने गांव जाओ, लेकिन याद रखना, यदि कोई इस पानी का दुरुपयोग करेगा तो इसका असर
खत्म हो जाएगा। मनोज सिर झुकाकर प्रणाम करता है। गांव में सभी लोग बेचैनी से मनोज और रघु के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वे गांव में पहुंचते हैं, सभी लोग दौड़कर उनके पास आते हैं। मनोज, क्या तुमने झरने का पानी लाया? हाँ, और ये हमारे गांव की आखिरी उम्मीद है। मनोज गांव के सूखे तालाब में पानी डालता है। देखते ही देखते तालाब भरने लगता है। मनोज और रघु की मेहनत रंग लाई। जादुई झरने का पानी गांव को सूखे से बचाने में सफल रहा। खेत हरे भरे होने लगे, तालाब पानी से भर गए और गांव वालों के चेहरे पर फिर से खुशियां लौट आईं। मनोज, तुमने जो किया वह हम सब के लिए एक सीख है। हमें हमेशा लोभ से बचकर भलाई का रास्ता अपनाना चाहिए। मनोज और सुनीता मुस्कुराते हैं। रघु भी अपनी गलती समझ चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोभ हमेशा बुरा परिणाम देता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अंत में विजय दिलाता है। मनोज ने लालच से दूर रहकर गांव की भलाई को चुना और इसीलिए उसे सफलता मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा भाग कमेंट करें।